जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी की क्वेश्चन। और देखना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस की जितना कंफ्यूजन होता है सब दूर हो जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप एक लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ अलग से चीजें सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन किया जाएगा और 15 प्लस क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो इसमें त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ चीजें सीखना होगा। तो जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें एक त्रिकोण चाहिए यानी त्रिभुज। और वो भी कैसा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। अच्छा, बात हुआ समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए। तो जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो इसका अर्थ हुआ 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो जो यहाँ जो भुजाएं होती है इसको हम लोग कहते हैं लंब, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर पी से लिखते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली भुजाएं होती है इसको हम लोग कहते हैं आधार, इसको 20 से बेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो होती है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस एज। चलो एक बार, कर्ण हुआ, आधार सॉरी लंब हुआ, आधार हुआ और ए हुआ कर्ण, ठीक है। आधार हुआ, लंब हुआ और ए हुआ कर्ण। और एक बात और देखिए, जो यहाँ 90 डिग्री है समकोण है, इसकी सामने की भुजाएं हमेशा कर्ण होती है। अभी देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको त्रिकोणमिति पर आधारित नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप इतना ही समझिए, ये लंब हो गया, जो खड़ी भुजा है ऊर्ध्वाधर, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर जो है उसको लंब कहते हैं और जो क्षैतिज है इसको कहते हैं आधार। और कर्ण तो हमेशा कर्ण होता है। तो देखिए, जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉड थीटा, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। इसको हिंदी में कहूँ तो अच्छा, अब बताओ हिंदी में P को कथी से लिख? P जो होता है क्या होता है? लंब। और जो H होता है कर्ण। उसके बाद में cos थीटा B/H यानी B क्या होता है? आधार। और जो H होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण। और tan हो गया P/B, P का हुआ लंब और आधार का हुआ B, ठीक है। और देखो, जो साइन होता है उसका उल्टा कोसेक हो जाता है, कॉस होता है उसका उल्टा सेक और tan होता है उसका उल्टा कॉट। तो जैसे मैं पूछूं कोसेक का बताओ तो आप कहोगे इसको उलट देंगे, यानी P/H है तो A हो जाएगा H/P। तो जब यहाँ उलट गया तो यहाँ भी उलट जाएगा, H हो जाएगा आपका ऊपर और जो P है वो हो जाएगा नीचे, यानी कर्ण बाई लंब। और यह भी उलट जाएगा, जिसे B/H है तो H/B और उसके बाद में ये हो जाएगा B/P। तो देखिए, त्रिकोणमिति में ये 6 चीजें होती है जिससे आप त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब आप हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन कर रहे हैं तो नीचे वाला 3 की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही 3 से यानी साइन, कॉस और tan से आप हाइट एंड डिस्टेंस की सब क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। तो बात हुआ कब साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, कब कॉस लगाएंगे और कब tan लगाएंगे, वही समझने वाली बात है, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया, इसको आप हटाते हैं।
और उससे पहले कुछ इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है उन्नयन कोण, जब ऊंचाई में दूरी पढ़िएगा ना, ठीक है, तो उन्नयन कोण। अच्छा, बात हुआ उन्नयन माने क्या होता है। अच्छा, इसको अलग अलग करो। देखो, ऊ का अर्थ होता है उठाकर और नयन का अर्थ होता है आंख। यानी जब आंख को उठाकर देखने से जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। अभी तो समझ में नहीं आया। देखिए, यानी कहने का मतलब है यहां से कोई आंख उठाकर, देखिए फोटो उतना अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कोई आदमी हो गया, ठीक है, और ये आंख को ऐसे ऊपर की तरफ उठाकर देख रहा है, ठीक है, तो जो यहाँ कोण बन रहा है ना, ये हो गया आपका क्षैतिज, ठीक है, और क्षैतिज रेखा, और ये हो गया दृष्टि रेखा। तो यहाँ जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, उन्नयन कोण को आप उनतास कोण भी कह सकते हैं, ठीक है, उनतास कोण। उन्नयन कोण को फिर उनतास कोण भी कहते हैं। तो आप समझ गए, यानी जब आंखों को उठाकर देखने से जो कोण बनते हैं उसको कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो देखिए, पहले नमन का अर्थ समझिए, ठीक है। नमन का अर्थ होता है नमस्कार, और अव का अर्थ होता है झुकाकर, ठीक है। यानी जब आप सर को झुकाकर, ठीक है, और किसी को नमस्कार करते हैं तो उसको कहते हैं अवनमन कोण, या फिर इसको कहते हैं अवनति कोण। अवनति कोण। अभी तो समझ में नहीं आ रहा, जैसे फोटो देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है नीचे झुकाकर देख रहा है, ठीक है, यानी मैं साफ कह दूं, फोटो उतना अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, आप ना से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी आंख है और ये जो है, देखिए, सर को झुकाकर देख रहा है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ, ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा और ये हो गया दृष्टि रेखा, और इस कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। तो बस ये हो गया उन्नयन कोण और ये हो गया अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ गए उन्नयन कोण और फिर अवनमन कोण के बारे में, ठीक है। अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो साइन का सूत्र लगाएंगे, cos tan cosec sec cot। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, तब आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कहने का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और फिर टैन थीटा। अभी कुछ देर पहले बताया है कि जितना भी हाइट इन डिस्टेंस क्वेश्चन करेंगे केवल इसी पर करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया पी बटा एच, कॉस थीटा हो गया पी बटा एच, और टैन थीटा हो गया पी बटा पी। यानी मैं साफ सा कहूँ तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो बात हुआ कब कौन सी सूत्र लगाएंगे। तो देखिए, इसमें जब भी क्वेश्चन देगा तो एक समकोण त्रिभुज देगा, ठीक है, और समकोण त्रिभुज में जैसे कोण दे दिया 30 डिग्री, और यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी। ए बी सी हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इतना समझिए, जो खड़ी भुजा होती है इसको लंब कहते हैं, और नीचे की क्षैतिज भुजा को आधार, और इस भुजा को कहते हैं कर्ण। तो ए हो गया एक समकोण त्रिभुज, और जैसे इसका लंबाई दे दिया है 10 मीटर, और पूछ रहा है इस जो कर्ण है इसकी लंबाई बताओ। तो अब थोड़ा बताओ हमको, ठीक है, अभी यहीं पे आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो बताओ, सबसे पहले जिसका मान दे दिया है उसको लिख लेना। तो बताओ, इस भुजा को कथी कहते हैं, तो आप कहोगे सर इस भुजा को लंब कहते हैं, तो एक पी लिख दो, ठीक है।
और जो निकालना है यानी इस भुजा को कहते हैं कर्ण यानी एच। तो अब आप बताओ P और H इस तीनों में से किस सूत्र में आएगा? तो आप कहोगे PH साइन में तो आ रहा है, तो बस वही तो है। आप साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर का P बटा H। और साइन थीटा थीटा के स्थान पर कितना दिया है 30 डिग्री। और P का अर्थ लंब, लंब का मान कितना है? लंब का मान है 10। और फिर H का मान हो जाएगा आपका AC मान लीजिए चाहे x चुके। तो फिर यहाँ पर आ गया साइन 30 डिग्री। अब तो साइन 30 डिग्री का मान बता ही नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं तब उसको बताएंगे, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर 10 और फिर बटा में AC। और जैसे 13 गुना करोगे AC बराबर का हो जाएगा 10 गुना का 20 मीटर। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। जैसे इसी में चलो इसका मान दे दिया, ठीक है, और इसका मान यानी BC का मान निकालना है। तो अब क्या कहोगे, अभी बताए हम कि जो यहाँ पर है पहले जो दिया है उसको लिख लो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जो दिया है उसको P और नीचे निकालना है आधार। तो आधार निकालना है B का मान। तो P हो गया, B हो गया। अब जो तीन सूत्र है इसी में से देखेंगे किस सूत्र में P और B आती है। तो आप देखोगे तो यहाँ tan थीटा में P और B, देखिए ऊपर हो नीचा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हमको है जो B और P यहाँ चले आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। B और P देखो ना इसमें, तो B है P है, यानी कहीं न कहीं जो क्वेश्चन बनेगा सो tan थीटा पर बनेगा, बस वही तो है। अच्छा एक चीज और बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर नहीं दिया है वही यहाँ पर दे दिया है और यहाँ का मान निकालना है, तो बस वही चीज है। आधार हो गया, आधार का मान B और निकालना है P का मान। तो B और P किस में आता है? तो आप कहोगे B और P tan में आता है, तो वह tan का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। और एक चीज और बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ 10 दे दिया है और इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले जो दिया है B का मान और निकालना है हमको H का मान। तो B और H किस में आता है? तो आप कहोगे B और H cos थीटा में आता है, तो बस cos थीटा का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। जब आगे आओगे तो सबसे पहले मैंने आपका त्रिकोणमिति में जो साइन का होता है उसका मान कैसे निकालेंगे सब बताया, ठीक है। तो चलो यहाँ एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया साइन हो गया, कॉस हो गया और फिर टेन। अभी यहाँ हम लोग मात्र 3 ही देखेंगे, ठीक है। काहे कि हाइट एंड डिस्टेंस में केवल साइन कॉस और टेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ जैसे थीटा हो गया, चलो थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो साइन में आओगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ऐसा ही 1/√2, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और फिर यहाँ पर हो गया 1। और जैसे कॉस में आओगे, ठीक है, तो इसको आप इधर से लिख दीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 पहले, उसके बाद है फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और फिर 0। और tan का अलग होता है 0, 1/√3, फिर 1√3 और फिर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा बात वही तो लिख लिया, फिर इसको याद कैसे करेंगे? और मान लीजिए जब याद नहीं रहे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले साइन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो जब आप साइन 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हो तो इसको लिख देना रूट में 0, ठीक है, और बटा में 4। अब एक कैसे हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब आप 0 में 4 से भाग देगो तो इसे दोगे हो जाएगा 0 और 0 का रूट बाहर 0।
और ये तो 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री का तो आ गया 0। और जैसे आप 30 डिग्री का मान निकालोगे तो जैसे हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसा ही बढ़ेंगे, ठीक है। साइन के लिए बढ़ेंगे और कॉस के लिए ऊपर से आएंगे। तो जैसे साइन 30 डिग्री पर आएंगे तो 0 तो हो गया और फिर आएंगे 1 और बटा 4। तो 1 का रूट बाहर 1 और 4 का बाहर 2। वैसा ही फिर जब 45 डिग्री पे आएंगे तो साइन 45 डिग्री और 45 का हो जाएगा रूट में 1 पर से होता है 2 और बटा में 4। इसको जब काटोगे हो जाएगा 2 दूनी का 4 और ऊपर है 1। तो 1 का रूट बाहर 1 हो जाएगा और 2 का तो बाहर आने वाला नहीं है, तो 2 हो जाएगा रूट का अंदर। और जब साइन निकालोगे 60 डिग्री तो 2 पर से 3, देखिए जो बटा रूट है ना टोटल है 3 बटा का 4 और 3 का बाहर नहीं आएगा तो 3 और बटा का हो जाएगा 4 का रूट बाहर 2, जो साइन 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ऐसा ही जब 90 का मान निकालोगे साइन में तो रूट 4 बटा का 4 कट जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल 1। और जब कॉस का मान निकालना चाहते हो तो जैसे 0 से 4 पर गए हैं तो 4 से करके 1 पर 0 पर चले आइए। कैसे, जैसे यहाँ पर हो गया कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ 4 से शुरू करेंगे और 4 4 कट कर हो जाएगा 1 और 1 का रूट बाहर 1। वैसा ही फिर कॉस 30 डिग्री निकालेंगे तो 4 से नीचे आएंगे 3, तो 3 का तो रूट नहीं निकलेगा तो रूट 3 और 4 का हो गया 2। ऐसा ही आप निकालेंगे, ठीक है। अब बात हुआ साइन कॉस तो हो गए, फिर tan कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो देखिए साइन कॉस निकालने के बाद ही आप tan निकालोगे, ठीक है, ऐसे नहीं निकाल सकते हो। तो जैसे आप tan 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं, साइन 0 में कॉस 0 से भाग दे दो, ठीक है। साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, ये हो गया आपका 0। ऐसा ही 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हो तो tan 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री 1 बटा 2 को कॉस से भाग दे दो, यानी रूट 3 बटा का 2, 2 से 2 कट गया यानी 1 बटा रूट 3। ऐसा ही आप tan के भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाई निकालने से सबसे अच्छा होता है आप इसको याद कर लो, ठीक है। जब आप याद कर लोगे ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ, और उसका देखिए तो जब आप भी बनाओगे ना तो इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। और इसमें सबका नहीं, केवल 30 से 60 डिग्री के बीच में। और जो पहले दिखाए थे जैसे साइन थीटा का सूत्र बताओ P बटा H, कॉस थीटा का सूत्र बताओ B बटा H, और फिर tan थीटा का सूत्र बताओ P बटा B। इस सूत्र से और इतना से आपका हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना पढ़ने के बाद आप इतना हो गए हो कि क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज 15 प्लस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन पे आओगे, और हाँ क्वेश्चन पे आने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो 30 मीटर छाया बनाने वाली उदाग्र मीनार की ऊंचाई बताएं, ठीक है। चलो यहाँ हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक फोटो बनाते हैं। कह रहे हैं कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है और जो छाया बन रही है 30 मीटर की है। तो छाया बने होता है परछाई, तो आप कहोगे परछाई तो धरती पर बनेगा, बिल्कुल बात है। और यहाँ कोई स्तंभ है और सूर्य का जो उन्नयन कोण है यहाँ पर, उस कोण का मान दिया है 30 डिग्री। उन्नयन कोण का मान है 30 डिग्री। और जो छाया बन रही है भाई, छाया तो नीचे ना बनेगा, धरती पर। जिससे आदमी कोई खड़ा होता है तो उसकी छाया कहाँ बनता है, धरती पर नीचे बनता है।
तो वैसा ही जो छाया बनेगा नीचे बनेगा। और 30 मीटर छाया बनाने वाले, यानी इस छाया की लंबाई है 30 मीटर। तो उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज बता, तो हम बताए थे सबसे पहले जिसका मान दिया है उसका लिख लो। तो यहाँ पर दिया है आधार का मान, तो मैं लिख सकता हूँ b का मान दिया है और निकालना है हमको p का मान। तो b और p किस में आता है, तो आप कहोगे b और p tan में तो आता है, वही चीज है, ठीक है। अब आराम से समझना, ठीक है। लिखते हैं tan थीटा का सूत्र लिख देंगे, tan थीटा बराबर का p बट्टा p। और देखो हमको निकालना है इसकी लंबाई मान लीजिए x हो गया। तो tan और थीटा का मान है 30 डिग्री और p का अर्थ हुआ लंब का मान है x और आधार का मान दिया है कितना, जो 30 डिग्री है। और tan 30 डिग्री पर आएंगे तो tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 और x बटा का 30। जैसे आगे बढ़ोगे तो ये आपका हो जाएगा √3x और बराबर का 30 और x का मान छाटेंगे 30/√3। अब तो कहीं आप ढूंढ लोगे तो इतना तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे बताओ 30 को मैं 10 गुने 3 तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो इस 30 को मैंने 10 गुने 3 लिख दिया। अब फिर आप कहोगे जैसे √3 है और फिर √3 है, यानी डबल रूट में है, तो इसको कहोगे कि 1 3 बाहर निकाल लेंगे। तो जब डबल रूट से 1 बाहर निकाल लेंगे तो 1 3 को डबल रूट में तो कर सकते हैं, वही चीज है, जो 1 3 है उसको डबल रूट में कर देंगे 3। इसका अर्थ हुआ इसमें से 1 3 बाहर हो जाएगा और सॉरी यहाँ पर है 10, ठीक है। और 10 33 हो जाएगा, बटा में 1 √3 और इसको आप काट देंगे, हो जाएगा 10√3, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और देखना आगे कैसे कैसे क्वेश्चन। अब कितने आदमी सोचते होंगे कि सर इसमें ABC क्यों नहीं बने। देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये करने के बाद आपका 99% ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक, जो आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बस आगे क्वेश्चन चलते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो कह रहे थे सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखिए अवनमन कोण का अर्थ हुआ जो कोण है ऊपर से बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है। तो अवनमन कोण है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। और फिर कह रहे 30 मीटर छाया बनाने वाले, इसकी छाया बन रही है कई मीटर, 30 मीटर। तो इसको ABC मानो या न मानो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज पहले बताना भूल गया, ठीक है। जैसे आप बताओ ऐसे जेड द्वारा जो कोण बनता है उसको कहते हैं एकांतर कोण, उसको कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होती है। तो इसलिए जब यहाँ पर अवनमन कोण 60 डिग्री है तो कहीं न कहीं उन्नयन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगी। एकांतर कोण और एकांतर कोण बराबर होती है। तो अब तो कुछ रह नहीं गया है, वैसा ही इसको x मान लो और tan 60 डिग्री का मान लो। अब अथवा सर tan का ही मान क्यों लगाएंगे, देखो आधार का मान दिया है और निकलना है लंब का मान, यानी p का मान। तो b और p किस में होता है, p तो इसमें है b नहीं है, अच्छा b इसमें है p नहीं है, अच्छा फिर b और tan में है, अच्छा p भी है। इसका अर्थ हुआ कि इसमें हम tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। और देखो फटाफट लगाते हैं डायरेक्ट, यदि आपको मान याद है तो tan 60 डिग्री का मान बैठा सकते हो √3 और यहाँ p और b, p का मान है x और b का मान है 30 और जैसे x का मान छाटोगे 30√3 मीटर, ठीक है। यानी जो x का मान हो गया 30√3 मीटर आंसर होगा, ठीक है। यानी मैं बोल दूँ तो ऑप्शन नंबर
ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। तो क्वेश्चन कर, एक हवाई जहाज 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर जाता है, ठीक है। तब हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। देखिए, यानी एक हवाई जहाज यहाँ से उड़ रहा है ऐसे, अच्छा फिर कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ये 36 हो गया, और कोण बनाएगा कितना का 30 डिग्री, और ये जब चले जाती है 184 मीटर, तो पूछ रहा है धरती से जो इसकी ऊंचाई होगी कितनी होगी, यानी हमको निकालना है इसका मान। ABCD मानो या न मानो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर बात हुआ कौन सी लगाएंगे, tan ही लगा दो। देखो सबसे पहले ए है कर्ण, और कर्ण का मान दिया है h, लिख लो जब आपको नहीं समझ आ रहा है तब, ठीक है। उसका में लंब है, लंब की मान लिख लो p। अब h और p साइन में है, h है, हाँ p भी है, यानी इसको मैं साइन पर निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी साइन का डिग्री 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान आपको याद है तो आपको सोचना ही नहीं है। तो साइन 30 डिग्री का मान यदि आप आराम से बनाओगे तो लिखना साइन 30 डिग्री बराबर सूत्र लिख दो P बटा H, और साइन 30 डिग्री का मान हो गया आपका 1/2, P का अर्थ हुआ लंब, लंब का मान x, ठीक, P बटा H लंब का मान x, उसके बाद में h का मान है 184, ठीक है। तो इससे इसको काटोगे 2 9 18 और 2 दूनी का 4, यानी x का मान 92 मीटर हो गया, ठीक है। यानी मैं बोल दूँ तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी। और आगे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, तो कह रहे उस पतंग की डोरी की लंबाई क्या है जो 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है और पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा एक बात बताऊं हमको, ठीक है, कोई पतंग है यहाँ पर, तो जो पतंग है वो तो डोरी के साथ तिरछा उड़ती है, तो इसी डोरी की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। और फिर ये पूछ रहा है कि जो डोरी की लंबाई क्या है जो 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, और ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बस जैसे पहले वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, यानी ये हो जाएगा आपका P, और इसको निकालना है H। PH किस में जाओगे तो आप कहोगे PH साइन थीटा में जाएंगे, तो वही साइन 60 डिग्री का हो गया सूत्र P बटा H लिख दो। साइन 60 डिग्री का मान वही होता है √3/2, और P का मान है 60, और H का तो मान नहीं है, तो H का मान x मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, तो x हो गया। अब तो कुछ रह नहीं गया, 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो a हो जाएगा आपका, a हो गया √3x बराबर 60 दूना 120, और x का मान छाटोगे तो x बटा √3। अब तो ऑप्शन में इतना मिलने वाला नहीं है, तो जैसे बता देखो रूट काटना है 3, तो इसको ऐसे बांट दो ताकि ये चले आए √3 के फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं 40 गुने 3 लिखेंगे तो 120 हो जाएगा, और बटा में √3 है, तो फिर तो कट नहीं रहा है, तो केवल 3 है उसको मैं डबल रूट में लिख दूंगा, ठीक है, कुछ पहले बताया था, ठीक है। तो कट गया, हो गया 40√3, और फिर देख रहे हैं इतना तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या करते हैं 40 और 3√3 का मान लिख देंगे, ठीक है, जो होता है 1.732, और जैसे इसको आप पूरा करोगे, ठीक है, तो चले आएगा 69.28 मीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और जैसे आगे क्वेश्चन पे आगे बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है।
एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1/3 है, तो उन्नयन कोण तो सोर्स का उन्नयन कोण बताओ। चलो कर एक छड़ है तो छड़ तो सीधा हो गया, एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, देखो छड़ हो गया और उसका बाद में छाया हो गया, और जो इसकी जो लंबाई का अनुपात है 1/3। अच्छा एक चीज और होता है, पहले है छड़ उसके बाद में है छाया, पहले छड़ उसके बाद में छाया, इसका तो अब पहले जो छड़ है 3 और छाया है यहाँ पे √3 है, ठीक है। छड़ है 1 और छाया √3, तो सब कोई जानता है भाई छड़ जब सीधा रहेगा 1 तो इसका छाया बनेगा नीचे जमीन पर, और छाया बन रही है √3, तो कह रहे वही उन्नयन कोण बताओ। अब वही बता गया, अब बताओ P है और P है, P और P किस में आएंगे, आप कहोगे tan में तो आना है, बस हो गया। तो tan थीटा का सूत्र लगाएंगे और A हो जाएगा P और बटा में B। एक चीज यहाँ थीटा का तो मान निकालना है, तो इसको ऐसा लिखो tan थीटा P का मान हो गया 1 और B का मान हो गया √3, तो मैं लिख सकता हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर tan थीटा, ठीक है, और tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan में 1/√3 30 डिग्री का मान होता है, तो मैं इसको tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ। tan से tan कट गया और थीटा का मान हो गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी। और ऐसे में आप जैसे यहाँ चले 1/√3, तो आप दिमाग लगा लेंगे कि 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, तो अगर एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात √3:1 है। कर एक स्तंभ, पहले स्तंभ है, ठीक है, उसके बाद में छाया है, और जो इसकी जो अनुपात दिया है √3:1, सॉरी केवल 1 है, ठीक है। तो फटाफट एक स्तंभ बनाओ, एक छाया बना, और स्तंभ का मान √3, छाया का मान 1, बस वही टाइम में चले आएंगे, यानी लंब हो गया और उसके बाद में आधार हो गया। तो tan थीटा में जब भी आएंगे तो लिखेंगे लंब बटा आधार, और आप जल्दी से बनाना चाहते हो तो √3/1 लिख दो, और √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो आप कहोगे 60 डिग्री का मान, और थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, ठीक है। चलते हैं आगे, इसको हटाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गया, तो अगर एक खंभे की ऊंचाई उसके छाया के बराबर है तो सोर्स का उन्नयन कोण बताओ। देखिए एक स्तंभ है और फिर एक छाया है, करे दोनों की लंबाई बराबर है, इसका अर्थ हुआ कि कहीं न कहीं जब ए 90 डिग्री है और दोनों बराबर है, इसका अर्थ हुआ, देखिए त्रिभुज कोई भी हो, तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री में एक कोण 90 डिग्री हो गया तो शेष दोनों कोण की मान हो जाएगी 90 डिग्री, और फिर 90 डिग्री में कह रहा है कि दोनों कोण बराबर है, तो जब 90 को आप बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, तो ए भी 45 डिग्री और ए भी 45 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन कर रहा है एक खंभे की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर होता है, सोर्स का उन्नयन कोण बताओ। यानी जो इसकी लंबाई है, अच्छा यहाँ पे 45 डिग्री नहीं दिया, ठीक है, वही निकालना है हमको, यानी जो लंबाई है उतना ही छाया है। तो देखिए दोनों की लंबाई हम लोग x मान लिया, अच्छा x का है भाई, p मान लो, q मान लो, कुछ ही मान लो, कह रहे जब दोनों बराबर है तो दोनों हम लोग कोई चीज बराबर मान लेंगे, तो बस थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा हुआ, तो tan थीटा ही क्यों, देखो लंब है आधार है, लंब और आधार किस में होता है, tan में, तो tan थीटा p बटा का
बी, और पी का मान एक्स, और पी का मान एक्स कट गया एक। यानी मैं पूछूं कि tan में कितने डिग्री का मान एक होता है, 45 डिग्री, यानी थीटा का मान 45 डिग्री हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको उतार देना। आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन कर, एक 6 मीटर खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर बनती है। यानी एक खंभा है जिसकी लंबाई है, ठीक है, इसको थोड़ा और उधर से लिख दे रहे हैं, साइन थीटा, साइन और थीटा। ठीक है, तो अगर एक 6 मीटर की खंभा है, यानी खंभा का मीटर की है, 6 मीटर की, जो पृथ्वी पर 2√3 मीटर की छाया बना रही है, 2√3 मीटर की, तो सूर्य का उन्नयन कोण बता, बस वही तो चीज है। यहाँ पर थीटा निकालना, यहाँ लंब है, आधार है, देखोगे सीधे tan में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी 6/√2√3। अब 2 से तो कट गया, 3 मरतबे, यानी मैं इसको 3/√3 कह सकता हूँ। और जैसे आओगे तो tan में 3/√3 तो कहीं मान होता नहीं है। तो अब क्या करोगे, जैसे कुछ देर पहले बताए थे, केवल 3 को मैं √3 गुने √3 लिख सकता हूँ, और बटा में √3 तो है ही, एक से कट गया और बच गया √3। अब तो दिमाग लगा सकते हो, यानी थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार आपका हुआ आंसर। चलते हैं आगे, और आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है ना, तो कमेंट में लिख दो। ठीक है, आगे और किसी को लगता होगा कि मैं सोलो चल रहा हूँ तो अपना स्पीड बढ़ा दे। ठीक है, और किसी को लगता होगा तेज चल रहे हैं तो स्पीड कम कर ले, हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, तो क्वेश्चन करे उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है। तो कुछ देर पहले बताए थे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों होता है बराबर। ठीक है, तो ए हो जाए बराबर, यानी का दो, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन दिया है समान। ठीक है, ऑप्शन में दिया है समान और असमान करके, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समान। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, तो कह रहे एक खंबे की ऊंचाई इसकी छाया से √3 गुनी है। चलो एक खंबा बनाते हैं। ठीक है, एक खंबा हो गया और उसके बाद में एक छाया हो गई। तो अगर एक खंबे की ऊंचाई छाया से √3 गुना है, खंबे की ऊंचाई छाया से √3 गुना है। अच्छा एक चीज बताओ, ए हो गया और ए हो गया बी। जैसे मैं पूछूं कि ए बी से दुगुना है, ए बी से दुगुना है, इसका अर्थ हुआ कि ए दुगुना है कि बी। चलो एक बराबर बोल रहा हूं, ए बी से दुगुना है, इसका अर्थ हुआ कि जो है ना, इससे बी 1 होगा तो ए इससे 2 गुना होगा, बी 2 होगा तो हो जाएगा 4, यानी ए बी से दुगुना है। बस वही है हो जाएगा आपका स्तंभ और ए हो जाएगा छाया। भाई छाया तो नीचे बनता है, तो कह रहे एक खंबे की ऊंचाई छाया से √3 गुनी है। ऊंचाई जो खंभा की है छाया से √3 गुना है, यानी मैं इसको x ले लूँ तो ए हो जाएगा √3x, बस वो तो गया। ऊंचाई छाया से √3 गुना है, तो उन्नयन कोण बताओ, बस tan में तो चले आएंगे, तो tan थीटा जैसे सूत्र लिखेंगे p/p, और p का मान है √3x और b का मान x कट गया, नहीं √3, तो tan में √3 का मान कितना होता है 60 डिग्री, हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 11। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में बी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं 11 नंबर। ठीक है, तो जब क्वेश्चन 11 पे आओगे, तो अगर एक छाया की लंबाई खंबे से √3 गुना है, छाया जो है
खंभा से √3 गुना है। इसका अर्थ वो आ गया है x हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3x। तो गुणनखंड फिर निकालना है तो बस tan में तो चले आएंगे, तो tan थीटा बराबर x लंब बटा आधार x बटा √3, x कट गया 1 बटा √3 और tan में 1 बटा √3 का मान कितना होता है 30 डिग्री। तो बस 30 डिग्री आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे, इसको उतार लेना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन 12 नंबर पे आओगे तो क्वेश्चन करे 25 मीटर ऊंची पहाड़ी से, यानी एक पहाड़ी है। ठीक है, इसको थोड़ा इधर से बना रहा हूँ। एक पहाड़ी है, इसकी लंबाई है कई मीटर 25 मीटर। एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है इतना बड़ा, इसका उन्नयन कोण, ठीक है, थोड़ा नीचे से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हो गया 25 मीटर और एक मीनार है इतना बड़ा, मीनार थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, और ये हो गया बराबर। तो 25 मीटर ऊंची पहाड़ी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ से जब देख रहा है तो जितना उन्नयन कोण है उतना ही अवनमन कोण है। तो पूछ रहा है इसकी लंबाई जो है, मीनार की लंबाई, मीनार की ऊंचाई बताओ। अब एक चीज बताओ हमको, ठीक है, यहाँ से जब देख रहा है तो इसका अर्थ हुआ जितना उन्नयन कोण है उतना ही अवनमन कोण है। तो जब ए 45 डिग्री हो जाएगा तो ए भी हो जाएगा 45 डिग्री। और अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि जेड द्वारा जो कोण बनता है उसको एकांतर कोण कहते हैं और एकांतर कोण बराबर होती है। तो जब यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ भी हो जाएगी 45 डिग्री। इसको मान लो ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया। अब एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, जैसे 25 है यहाँ पर तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 25। और सबसे पहले हम लोग त्रिभुज आते हैं एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। तो जब एबीसी में आओगे तो tan 45 डिग्री, बात वो tan का है। देखिए ए है लंब और ए है आधार, तो इसलिए हम लोग आएंगे tan में, और tan 45 डिग्री का मान 1 और लंब का मान 25 और आधार का मान 20 लिख लो, और BC का मान हो गया 25 मीटर। तो जब BC का मान 25 हो गया तो जो AD है इसका भी मान हो जाएगा कितना 25। अब त्रिभुज ADE में चले जाएंगे, त्रिभुज ADE में, तो ADE में जाओगे तो लंब हो गया और ए हो गया आधार, यानी फिर से tan 45 ले लेंगे, और tan 45 डिग्री का मान 1, लंब का मान DE और आधार का मान 25 और DE का मान हो गया 25। तो देखिए DE का मान 25 और फिर CD का मान 25, यानी टोटल CE की लंबाई हो जाएगी 25 + 25, यानी 25 25 50 मीटर आंसर। ठीक है, और इस प्रकार आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें डबल था त्रिभुज इसलिए ये थोड़ा टफ हो गया। ठीक है, और देखना किताब के क्वेश्चन को सब हम लोग आसान तरीके से करेंगे। आगे जैसे 13 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन करा त्रिभुज एबीसी में, चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखो आप त्रिभुज ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से बनाओ। ठीक है, लेकिन समकोण होना चाहिए। कोण बी का मान 90 डिग्री, यानी यहाँ पर हो गया बी, ए बी का मान 6 है, ऐसे ए हो गया, सी हो गया, ए बी का मान 6 है। ए बी का मान 6 हो गया। ठीक है, और ए सी का मान 2√3, 2√3, और फिर दिया है कोण ए का मान 30 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है सॉरी, ठीक है, इतना दे दिया। ठीक है, तो निकालना है इसका जो उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, यानी इस कोण का मान निकालना है। तो अब बताओ
जरा सा बताऊंगा, ठीक है। एक हो जाएगा लंब और एक हो जाएगा आधार, यानी आएंगे किस में, तो आएंगे हम tan में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर p बटा p, और p का मान है 2√3 और b का मान है 6। जैसे काटोगे तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, यानी √3/3। अब √3/3 तो त्रिकोणमिति में किसी का मान होता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। √3 को √3 और 3 को डबल रूट में लिख देंगे, बस हो तो गया। 1 से 1 कट गया और 1/√3। और tan में जैसे देखोगे तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी आपका थीटा का मान चले आया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये था आपका त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन जिसको आप सोल्व किए, और मैं इतना गारंटी कर रहा हूँ यदि इसको आप अच्छा से देखेंगे तो त्रिकोणमिति का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ऐसे एक त्रिभुज वाले, अभी तो 2 त्रिभुज वाले बाकी है, 3 त्रिभुज वाले बाकी है, तो उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वाले के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।